हाईवे नाइट पर आपका स्वागत है। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं मेरे साथ। आज की जो कहानी हमें शेयर किए हैं, भेजे हैं, उनका नाम जीत राम है। जीत राम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे। जब उनको कोई नौकरी नहीं मिली अलग से, तो लास्ट में वो सिक्योरिटी का नौकरी ज्वाइन कर लिए थे। लेकिन उस काम में बहुत परेशानी थी। उनका दिल नहीं लग रहा था उस काम में। वो चाह रहे थे कि इस काम से मुक्ति मिले, मुझे कोई और जॉब मिल जाए, क्योंकि ये काम ये करना ही नहीं चाहते थे। और उसके बाद जो हुआ, अब आगे की कहानी में बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलते हैं आगे की कहानी में। साल 2014 का वो टाइम था। मैं अलीगढ़ का रहने वाला हूँ और नौकरी की तलाश में महानगर दिल्ली में आया था। नौकरी तो कोई मिली नहीं। मुझे लगने लगा कि मुझे अब वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन घर का हालात ठीक नहीं था। अब मैं सोचने लगा कि घर जाके क्या करूँगा, और तभी मुझे एक सिक्योरिटी की नौकरी मिली। अब मैं मन मार करके सिक्योरिटी का नौकरी ज्वाइन कर लिया था। मैं सोचा था कि एक आध महीना करने के बाद नौकरी की तलाश में रहूँगा और जैसे कोई बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, सिक्योरिटी की नौकरी को छोड़ दूँगा। और वैसे ही मैं कर रहा था। अब मेरी जो ड्यूटी थी, कोई परमानेंट एक जगह पर तो फिक्स नहीं थी। 4 दिन कहीं और, 4 दिन कहीं और, एक दिन कहीं और, ऐसा ही मेरे साथ चल रहा था। अब जिस रात ये घटना हुई थी, मेरी ड्यूटी एक जो बिल्डिंग बन रहा था, कहा जाए कोठी बन रहा था, और कोठी लगभग बन करके तैयार था। बस थोड़ा सा ही काम बाकी था उसमें, और उस कोठी का काम रुक सा गया था। ना जाने क्यों, वो तो मुझे नहीं मालूम। अब मेरी ड्यूटी नाइट ड्यूटी थी। अब मैं नाइट ड्यूटी पर उस जगह पहुंचा। मेरा सुपरवाइज़र बाइक पर बिठा करके मुझे उस जगह पर छोड़ गया। अब बोला कि देखते रहना, यहाँ पर अंदर में बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है और कोई सामान चोरी नहीं होना चाहिए। दिन वाले से जाकर के पूरा चार्ज ले लो, और देखो सोना भी मत। मैं आऊँगा कभी भी चेक करने के लिए। और वो चिता करके मुझे चला गया। वैसे भी मुझे ये नौकरी पसंद नहीं थी, लेकिन मजबूरी मुझे ये नौकरी करा रही थी। अब मैं वही दिन के गार्ड से सारा हिसाब किताब लिया और समझ बूझ लिया। इसके बाद वो गार्ड बोलने लगा। वो भी नया गार्ड था। वो कहने लगा कि भाई, ये नौकरी ही बेकार है, और ख़ास करके ये सिक्योरिटी गार्ड वाला जो हमारी नौकरी है। मैं उसके हाँ में हाँ मिलाने लगा कि हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। अब देखो ना, एक दिन यहाँ ड्यूटी, 2 दिन कहीं और, 2 दिन कहीं और, 4 दिन कहीं और, ऐसा होता है। यार एक जगह पर ड्यूटी दो ताकि हम वहाँ पर रुके रहें, हमें समझ में भी आए। लेकिन इस काम का तो कोई भरोसा ही नहीं है। आज हम यहाँ कर रहे हैं, कल दूसरी जगह चले जाएंगे। इसके बाद वो गार्ड अपने घर चला गया था। अब उस घर में, उस कोठी के बाहर अपना स्टूल पर बैठा हुआ रखवाली कर रहा था। और जो एरिया था बहुत रिच एरिया था। अब 10 बजे तक तो उस गली में चहल पहल सी थी, लोग आ रहे थे जा रहे थे। लेकिन 10 बजे के बाद अब गली बिल्कुल सुनसान हो गई थी। अब बड़े बड़े कोठी थे, और वहाँ पर जो आवारा कुत्ता थे गली में, वो भी पहले भौंक रहे थे। अब इसके बाद न जाने कहाँ वो सब चले गए थे। जैसे लग रहा था कहीं जा कर के वो सो गए हों। अब उस घर के बाहर
मैं स्टूल पर बैठा, चाबी मेरे पास ज़रूर थी अंदर की, और मैं अपना वही देख रहा था कि मैं कब तक इस लाइन में रहूँगा, कब मुझे नौकरी मिलेगी, कब इस नौकरी को छोड़ूंगा, क्योंकि ये नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अब रात के करीब 12:30 से ऊपर का टाइम हो गया था। मुझे झपकी आ रही थी। अब मुझे डर था कि मैं ज़रा भी झपकी लिया और उसके बीच में हमारा सुपरवाइज़र आ गया तो एक दिन की दिहाड़ी काट लेगा। ज़रा सी झपकी का वो सारे गार्ड के साथ में ऐसा ही करता था, और उसी डर से मैं अपनी आँख को खोल के रखा था। लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जब 1 बज गया तो मुझे लगने लगा कि थोड़ा सा झपकी मार लेनी चाहिए। अब मैं वहीं बैठे बैठे अपनी आंखें बंद कर लिया, और तभी मुझे कोठी के अंदर से कुछ आवाज़ आई, जैसे कोई सामान उठा रहा हो, खड़खड़ खड़खड़ ऐसा आवाज़ आई। अब मैं उठ बैठा। मैं देखा, मुझे डर था कहीं सुपरवाइज़र ना आ गया हो, लेकिन सुपरवाइज़र तो नहीं, लेकिन अंदर से ज़रूर कुछ आवाज़ आ रही थी। मैं यही समझा था कि शायद जब तक मैं सो रहा था ना, कोई चोर उचक्का बाउंड्री कूद करके और कोठी में पहुंच गया है, और उसका एक गेट पीछे में भी था। हो सकता है कि उधर से भी आया हो। अब मैं इस गेट को खोला और अंदर की साइड में चला गया था। मेरे पास कंपनी का टॉर्च था। टॉर्च जला करके, क्योंकि उस फैक्ट्री में अभी लाइट चालू नहीं हुआ था, टेम्प्रोरी लाइट लगा हुआ था, लेकिन वो भी बंद पड़ा हुआ था। अब मैं अंदर तो बढ़ गया, और वो आवाज़ बाहर जो अंदर वाला कमरा था, जो दूसरी गेट के पास में था, बैक साइड वाला, और उस कमरे की तरफ से आ रही थी। अब मैं बिना आवाज़ किए उस तरफ बढ़ रहा था कि अगर कोई एकाध चोर होगा तो मैं तो देख ही लूँगा। और वैसे ही अपना टॉर्च जलाए आराम आराम से और उस कमरे के गेट के पास खड़ा हो गया। हालांकि अभी किसी गेट में दरवाज़ा नहीं लगा हुआ था, ना उस कोठी में कोई बिजली रोशन थी, बिल्कुल अंधेरा पड़ा हुआ था। और जैसे ही मैं दरवाजे के पास गया, मेरी जो टॉर्च जल रही थी ना, वो एकदम से बुझ गई। ना जाने क्या हुआ, अच्छी वाली नई टॉर्च थी, अब बंद हो गई तो पूरा अंधेरा में अंधेरा ही अंधेरा हर तरफ दिखाई देने लगा था। और उसी वक्त मुझे लगा कि मुझे कोई पकड़ लिया और उसी कमरे के अंदर में खींच लिया। मैं चीख भी नहीं पाया था, और मैं अगले पल जमीन पर गिरा हुआ था, और जैसे लग रहा है कि मेरे सीने पर कोई कूद रहा हो। बहुत तेज दर्द हो रहा था, और मैं चिल्लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आवाज़ निकल नहीं रही थी। और कुछ ही देर के बाद मुझे लगने लगा कि मेरी मौत हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। मुझे अब तक एहसास नहीं हुआ था कि मेरे साथ जो भी कुछ हो रहा है ये कोई भूत प्रेत का खेल है। मैं तो समझा था कि शायद वही चोर मुझे अंदर खींच लिए हैं और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। अब फिर मेरी आंख जैसे बंद हो गई हो। जब मुझे होश आया ना, तो वैसे ही अंधेरा था। अब मेरी बगल में जैसे लग रहा है कि कोई बैठा हुआ है और कुछ खा रहा है, चपर चपर की आवाज़ आ रही थी। अब मैं होश में तो आ चुका था। कुछ पल तो मैं अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगा कि मैं जिंदा हूँ, मर चुका हूँ, या कैसा हूँ मैं। लेकिन मैंने अपने हाथों से टटोल कर देखा, मेरा शरीर बिल्कुल सुरक्षित था, और चोट तो ज़रूर लगी थी, दर्द भी हो रहा था सीने पर, लेकिन उस दर्द को मैं संभाले हुए था। लेकिन जो आवाज़ आ रही थी, मैं जब अंधेरे में देखने का पूरा आदी हो गया कुछ देर में, तब मैंने देखा कि एक सफ़ेद कपड़ों में एक औरत बैठी हुई है मेरे से थोड़ी ही दूरी पर, और वो कुछ खा रही है, चबा चबा चपर चपर की ऐसी आवाज़ आ रही है। अब जब मैं उसकी आंखें देखा ना, तो एकदम लाल लाल दहक सी रही थी।
और वो शायद कोई मांस वांस खा रही थी, हड्डी चबा रही थी, वैसी ही आवाज आ रही थी। अब तो मेरा एकदम दिल कांप गया था उसकी आंखें देख करके कि हे भगवान, ये तो कोई चुड़ैल है। मैं तो समझा था कि मैं चोरों के हत्थे चढ़ गया हूं, लेकिन ये तो चुड़ैल है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। उसी वक्त मेरा जो सुपरवाइजर था उसकी बाइक की आवाज आई और वो मेरा नाम लेकर के चिल्लाने लगा, जीतराम, 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 कहाँ हो तुम? क्या तुम अंदर हो? और जैसे ही आवाज सुनाई पड़ी और मैं उठ करके खड़ा हो गया और तेजी के साथ उस कमरे से बाहर निकला और सीधा गेट की साइड में। अब मैं पीछे भी देख रहा था कि कहीं वो चुड़ैल मेरे पीछे तो नहीं आ रही है, लेकिन वो नहीं आ रही थी। अगले पल मैं गेट पर जा करके गिर करके बेहोश हो चुका था। जब मेरी आंख खुली ना तो मैं सरकारी हॉस्पिटल में था। ग्लूकोज मुझे चढ़ रहा था। गार्ड और सुपरवाइज़र मेरे पास में थे और जब मैं अपना आंख खुला तो मेरा सुपरवाइज़र वही था। कहने लगा, जीतराम, ये तो तुम्हारे साथ में क्या हुआ था? अब फिर मैं पूरी कहानी बताने लगा शुरू से लेकर अंत तक कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है। अब मेरा तो अच्छा था कि उस रात में जिंदा बच गया, नहीं तो वो चुड़ैल मुझे मार करके खा जाती शायद। उसी टाइम पर सुपरवाइजर साहब आ गए थे, सही वक्त था। अब मैं 3 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा था। मेरा इलाज चल रहा था, सीने में भी चोट लगा था और 3 दिन के बाद उस हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी मिली थी। और इसके बाद मैं रुका नहीं, सीधा अलीगढ़ पहुंच गया था। इसके 6 महीने के बाद मैं फिर गया था, लेकिन इस बार मुझे नौकरी सही मिल गई थी, एक फैक्ट्री में मिल गई थी। लेकिन वो घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ जो मुझे उस रात को मेरे साथ में घटी थी सिक्योरिटी वाली नौकरी में। तो दोस्तों, ये थी जीतराम जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम कल मिलते हैं एक ऐसे ही घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।